हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हम सब हो गए हैं रेडी। गोपू कहाँ है? तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से मंगलनाथ मंदिर। तो अंशु गया ऑटो करने। तो बाबू आप भी चले जाते हो उसके साथ? और बाहर आ रही है बारिश, ये देखो बारिश आ रही है। नीचे सड़क से पता चल जाएगा, हल्की हल्की बारिश है क्योंकि। तो ऑटो मिल जाएगा ना, फिर हम वहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा चल के, है मम्मी? हाँ चलो तो फिर। नहीं तो ऑटो तो मिल जाए, वो कहाँ, वो तो गीला हो जाएगा ऐसे। तो अभी बस ऑटो लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। तो अभी हम लोगों ने ले लिया है ऑटो, और इस ऑटो में है ना आराम से 6-7 लोग आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 जने पीछे बैठ गए थे, पापा बैठे थे आगे। और उसके बाद हम पहुँच गए हैं मंदिर। और मंदिर का रास्ता है ना इतना ज़्यादा, मतलब कि बारिश की वजह से फिसलन वाला हो रहा था, बड़े संभाल के चलना पड़ रहा था। और यहाँ भाई है ना मम्मी को आराम आराम से ले जा रहा है, क्योंकि ना रास्ते में ना गाइस बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा रपटन थी। और उसके बाद हमने ना यहाँ पे वंश की जन्मपत्री दिखाई पंडित जी को, क्योंकि पंडित जी ने बोला था जन्मपत्री लेकर आना, और उसी हिसाब से ना फिर उन्होंने पूजा करवाई है। और यहाँ पर है ना पूजा चल रही है और लोगों की। और यहाँ पे ना आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मंदिर में जो पंडित जी थे ना उन्होंने बोला था इसके बाद है ना देव सो जाएंगे, और फिर है ना 4 महीने तक है ना इस तरह की जो पूजा होती हैं वो फिर नहीं होंगी। तो ये ना लास्ट मंगलवार होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में। और ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना वहाँ हम लोग बैठ पा रहे थे, और मतलब कि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था। और पंडित जी ने बोला कि वंश की पूजा है तो उसी को बैठे रहना, बाकी आप लोग कहीं साइड में जाके बैठ जाना। तो यहाँ पे अभी वंश बैठ गया पूजा करवाने के लिए, और पंडित जी ने बहुत विधि विधान से इसकी पूजा करवाई। बस यही होता है ना कि जब कभी मन में कोई बात आ जाती है और कोई बता देता है तो फिर ये रहता है कि जल्दी से जल्दी वो काम हो जाना चाहिए। तो हमें ये था कि हमारे को वंश की पूजा करवानी है, और जिस घड़ी में जो काम लिखा होता है ना वो तभी होता है। पंडित जी ने हमें बताया तो काफ़ी टाइम पहले था, पर वही है ना कि ना समय जब जिस चीज़ का आता है वो काम तभी होता है। तो यहाँ भी वंश कर रहा है पूजा। तो यहाँ पर है ना वंश से पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, और पंडित जी ने ना इसकी 3-4 तरीके की पूजा करी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तो जन्मपत्री से ना सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि ना किस चीज़ का दोष है और उसका निवारण कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें पंडित ही अच्छे से जानते हैं। तो फिर है ना उसी हिसाब से उन्होंने वंश की सारी पूजा करवाई है। और यहाँ पर है ना जितने भी पूजा के स्थल बने हुए थे, जगह जगह अलग अलग बने हुए थे। कहीं है ना गणेश लक्ष्मी जी की पूजा हो रही थी, कहीं नवग्रह की पूजा हो रही थी, कहीं कालसर्प दोष की पूजा हो रही थी, कहीं राहु केतु की पूजा हो रही थी। इस तरह से ना यहाँ पे पूजा हो रही थी। तो वंश की पूजा पंडित जी ने 2 तरह की करवाई है, एक तो है ना राहु केतु की, और दूसरा कालसर्प दोष की। तो जहाँ वंश की पूजा हो रही है ना, यहाँ देखो नागों की भी पूजा करवाई है पंडित जी ने। और तो है ना मतलब कि जो जन्मपत्री में दोष होता है ना उसी हिसाब से यहाँ पूजा होती है। तो बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि यहाँ है ना उज्जैन में मंगलनाथ का मंदिर है, जहाँ पर है ना ये सब पूजा होती हैं। और यहाँ पूजा करवाने से ना बहुत अच्छा फल भी मिलता है। तो यहाँ देखो आप लोग कितनी भीड़ लग रही है, कितने सारे लोग हैं। नंबर भी है ना आराम से नहीं आ रहा था, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना फिर उस हिसाब से ना जब एक जने की पूजा हो जाएगी उसके बाद ये ना जो वहाँ पे सामान सारा लगाते हैं, फिर वो सारा सामान इकट्ठा करते हैं, और वो सारा का सारा सामान है ना विसर्जन हो जाता है पीछे शिप्रा नदी में। तो इसीलिए ना फिर दोबारा से फट्टा लगाना, फट्टे के ऊपर फिर कपड़ा बिछाना, और फिर जिसकी जो पूजा करनी होती है फिर उसका सामान फिर से लगाते हैं ये लोग। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे ना इसलिए ना काफ़ी देर तक नंबर भी नहीं आता। तो अगर है ना किसी को कभी इस तरह की कोई बोले कि पूजा वूजा करवानी है तो उज्जैन में मंदिर है, और इस मंदिर में ना जितने भी दोष वगैरह होते हैं वो सब दोषों की पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो कि वंशु की है ना काफ़ी टाइम से ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण से ना मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि हमारा बच्चा क्यों नहीं ठीक हो रहा, क्या कारण है। फिर हमने जन्मपत्री वगैरह दिखवाई तो फिर पंडित जी ने बताया कि पूजा करवानी पड़ेगी। वंश के नीचे पूजा हो गई है, अब मंदिर में अंदर जाएगा भात पूजा के लिए। वहाँ पे ना जो चावल होते हैं ना उनसे शिवलिंग बनाए जाते हैं, मतलब कि जो शिवलिंग है उन पे पूरे चावल से श्रृंगार होता है, और उसके बाद पूजा होती है। तो अभी वंश जा रहा है भात पूजा के लिए, तो उसकी 2-3 पूजा होनी है। तो अभी एक पूजा हो गई है, ये दूसरी पूजा है। और यही है ना मंदिर के पीछे, मंगलनाथ मंदिर के पीछे शिप्रा नदी है। यहाँ पे जो भी पूजा होती है ना, फिर जो पूजा में जितनी भी सामग्री यूज़ होती है उसका यहीं विसर्जन होता है।
अभी तो ना थोड़ा पानी कम है अंशु, है ना? हाँ, जब हम लास्ट ईयर आए थे तो बहुत ज़्यादा पानी था। ये वही वाला ब्रिज है जो हम लास्ट ईयर क्रॉस करके गए थे, वो दूसरा है ना? हाँ, अभी पानी कम है। तो वंश अभी भात पूजा के लिए अंदर गया हुआ है ना, तो यहाँ पे इस तरह से भात पूजा हो रही है। अभी पता नहीं वंश कितनी देर में अंदर पहुँचेगा। यहाँ पे ना शिवलिंग है ना, शिवलिंग पे पूजा हो रही है। ये गर्भगृह है जो अंदर, बिल्कुल अंदर। वहाँ पे ना सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी जो, जैसे कि अगर हम भी दर्शन करेंगे ना तो हम लोग बाहर से दर्शन करेंगे। जब वंश की पूरी पूजा हो जाएगी ना, हम उसके बाद दर्शन करेंगे। हो रहा ना। तो अभी हम लोग बाहर निकला है, मतलब कि पूजा हो गई उसकी। और ये देखो, ये ना मंदिर का व्यू है बाहर का। अभी जूते चप्पल लेंगे यहाँ से और फिर चलते हैं बाहर। तो मंदिर में हमारी पूजा भी हो गई है। अब हमने यहाँ से ऑटो ले लिया है, ऑटो से जा रहे हैं हम वहीं महाकाल। थोड़ा सा ना मंदिर, मंगलनाथ का मंदिर अलग पड़ जाता है, मतलब ये कुछ किलोमीटर की दूरी है, तो इस वजह से ना फिर ऑटो से आना जाना ही करना पड़ता है। भाई गड्ढे में आगे चलना, भाई गड्ढे ना आराम से ले चलियो। चलो चलो। तो अभी हम लोग बैठ गए। गर्दन की मुड़ रही है तेरी। तो अभी हम लोग आ गए थे यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि पूजा में काफ़ी लंबा समय लगा हमें। तो फिर है ना भूख लग रही थी सभी को। तो यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे अपने होटल, रेस्ट करेंगे। और खाना है ना काफ़ी टेस्टी था यहाँ का। और वंशु नहीं खा रहा क्योंकि वंशु का आज है फास्ट। पंडित जी ने बोला है आज पूजा करिए तो आज इसको फास्ट रखना पड़ेगा। गाइस, खाना पीना डन और अब हम आ गए अपने रूम में, क्योंकि ना रूम के बराबर में ही था जो होटल था ना जहाँ हमने खाना खाया था। अच्छा रेस्टोरेंट, मतलब कि वो होटल प्लस रेस्टोरेंट था। ऊपर पूरा होटल और नीचे होटल वालों का ही रेस्टोरेंट था, है ना भाभी? ऐसे ही तो था वो। तो इसीलिए ना फिर खाना वाना खा के, और जस्ट हमारे मतलब कि जो हमारे वाला है ना यहाँ पे, ये जो होटल है इसके जस्ट बराबर वाला था। तो फिर हमने खाना वाना खाया और अभी रूम में आ गए, तो रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। और मम्मी खा रही हैं दवाई। दवाई खा रही हैं मम्मी? चलो तो गाइस, फ़िलहाल अपने इस वाले ब्लॉग को तो यहीं एंड कर देते हैं। इसके आगे का जो भी होगा ना नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? और तो गाइस ये वाला जो मतलब कि ब्लॉग है ये पूजा का ही है। हम है ना वंश की पूजा के लिए आए थे, तो इसमें ना उसकी 2-3 पूजा हुई हैं। तो बस पंडित जी ने बोला है कि, और हम सब है ना खाना खा रहे थे, वंश नहीं खा रहा था। पंडित जी ने बोला कि है ना वंश के लिए कि आज इसको व्रत करवा देना। तो उसने व्रत रखा है, मतलब कि पंडित जी ने बोला रात को है ना जैसे व्रत रखते ना, दिन में भूखा रख, मतलब कि दिन में फल फ्रूट खाने का मन होगा तो फल फ्रूट खिला देना, बाकी रात में जब आप लोग रोटी वगैरह खाओगे ना तब इसको खाना खिला देना। तो वंश का व्रत है, मम्मी खोलना। तो वंश का व्रत है, इस वजह से वंश ने खाना नहीं खाया, बाकी हम सब ने खाना खाया है। कोई आया है? अच्छा, तो हम सब ने तो खाना वाना खा लिया और वंश जो है वो शाम को खाएगा। तो अभी फ़िलहाल यही है हमारे इस वाले ब्लॉग में, बस उसी के लिए आए थे। उसकी पूजा अच्छे से हो गई, इस बात की शांति है ना भाभी? चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।